हुए थे यहाँ पे ये लोग? जमीन है ना बहुत ही, ये कम चीज नहीं है। 363 लोग यहाँ पेड़ पौधों के लिए खत्म हो गए थे, शहीद हुए थे। ये बहुत ही पवित्र जमीन है। और जोधपुर के सांसद रहे, आप इर्द गिर्द में कैमरा घुमाई देखिए कहीं पानी का नामो निशान नहीं। पानी होता तो यहाँ पर कुछ और ही यानी मतलब कश्मीर होता, कहने का मतलब। कुछ समस्या है सर। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 साल में कुछ नहीं किया सर। घोषणा की यहाँ के क्या विष्णु समाज का बेटा हूँ, ऐसा हूँ। ये लाख रुपए की घोषणा की थी, एक टंकी का बोला था, वापस आया ही नहीं यहाँ। शहीद हो गए 363 लोगों की जो है वो जान चली गई यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेड़ को बचाने के लिए। सिर छांटे रूह करे तो भी सस्तो जाए, सिर कट जाए लेकिन वृक्ष रहना चाहिए। इस जो शहीद हुए थे उनका ये नाम है, जो बिश्नोई समाज से थे और अलग अलग समाज से जो थे आसपास के, वो उनके नाम है। और इसके ऊपर जो है 363 वही ग्रामीण। चुनावी यात्रा करते करते हमारी द बेबाक की टीम जब जोधपुर पहुंची तो जोधपुर से सिर्फ मात्र 25 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव का नाम है खेजरी, क्योंकि ये गांव जो है पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत फेमस है। क्यों? इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? इसकी प्रसिद्धि का कारण 1730 की वो घटना है। 1730 में वो दिल दहला देने वाली जो घटना थी, जिसके अंदर 363 ग्रामीण की जान चली गई थी। तो ये वही गांव है खेजरी, जहां पर 363 लोग जो है शहीद हो गए थे। 363 लोग। जब उस समय के जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह ने ये ऑर्डर दिया था कि जाकर के यहाँ से पेड़ काट के लाओ, लकड़ी काट कर लेकर के आओ। लेकिन जो खेजरी की लकड़ी थी उसको ग्रामीण समझते थे कि वो कितनी महत्वपूर्ण थी। ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये कहानी 1730 की कहानी है। जब अभय सिंह ने ऑर्डर दिया था तो गिरधर दास जो उनके सेनापति थे, सेनापति आए और सेनापति ने जो है ग्रामीणों को, क्योंकि सबसे पहले जो ग्रामीण थी वो अमृता देवी थी, वो पेड़ से चिपक गई और चिपकने के बाद उन्होंने ठान लिया कि पेड़ यहाँ से नहीं कटेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमृता देवी की जान चली गई, वो शहीद हो गई। उसके साथ ही जैसे ये खबर आसपास के गांव में भी फैलती है तो आसपास के ग्रामीण लोग जो है आते हैं और एक के साथ एक पेड़ पे चिपट जाते हैं ताकि पेड़ को बचाया जा सके। और इसके चलते ही वो जो गिरधर दास था उसने जो ऑर्डर दिया और उसके ऑर्डर के साथ ही 363 लोग जो थे वो शहीद हो गए। 363 लोगों की जो है वो जान चली गई यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेड़ को बचाने के लिए। तो ये हम यहाँ पर जब जोधपुर जब आ रहे थे चुनावी यात्रा कवर करने के लिए, तो यहाँ पर हमने देखा ये अमृता देवी की प्रतिमा है। और सोचिए कि जो खेजरी का वृक्ष है वो इतना ज़्यादा आज भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बाड़मेर का क्षेत्र है और पूरे राजस्थान के लिए। क्योंकि बाड़मेर का क्षेत्र है, उसके अंदर फल भी आता है, उसके अंदर हम खाते भी, उसका खाना भी बनाया जाता है, उसकी सब्जी भी बनती है। यहाँ पर ये अमृता देवी की प्रतिमा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है यहाँ पे। जो ये खेजरी का जो पेड़ है, ये खेजरी का जो पेड़ है इतना महत्वपूर्ण था कि 363 लोगों की जान चली गई इसको लेकर के। हाँ, 300 वो लोग इस पर्यावरण के बारे में पहले से समझ रहे थे कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, जो आज पूरा विश्व चिंतित है पर्यावरण के बारे में। तो माँ अमृता देवी पहली शहीद हुई थी। विश्व का एकमात्र ये प्रदेश जोधपुर का खेजरली गांव, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी। सिर छांटे रूह करे तो भी सस्तो जाए, सिर कट जाए लेकिन वृक्ष रहना चाहिए। कितना पर्यावरण के प्रति उसका प्रेम भाव देखिए। ये शहीदों का मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको कैमरे पे। ये जो शहीद हुए थे उनका ये नाम है, जो बिश्नोई समाज से थे और अलग अलग समाज से जो थे आसपास के, वो उनके नाम है। वो 363 ग्रामीण के नाम इसी बोर्ड्स पे, इसी पे आपको जो है अलग अलग जगह, ये देखिए चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो ये लाल लाल जो आपको दिख रहा है, ये जो इसके ऊपर जो है 363 उस वही ग्रामीण थे जो उस टाइम शहीद हुए थे, उनका ही नाम है। और यहाँ पर प्रतिमा है अमृता देवी जी की। और यहाँ पर एक बात आपको और भी बताने वाली है कि जो ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद यहाँ पर मेला भी लगता है अगस्त के महीने में। अगस्त में यहाँ पे सुदी दशमी के दिन भाद्रपद हाँ, सुदी दशमी के दिन ये घटना हुई थी। और 1730 है वो। इस मेला के बारे में बताइए, क्यों मेला काफी फेमस है यहाँ का, बहुत लोग जो है अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं अटेंड करने के लिए। ये तो भारत नहीं विश्व के में एकमात्र वृक्ष मेला है।
जहाँ दुनिया आश्चर्यचकित थी, बिल क्लिंटन है, दुनिया देखा था कि इस वृक्षों के कारण कोई इंसान कट जाता है, लेकिन वास्तविक ये धरातल पे ये चीज देखे तो बहुत सारे पर्यटक लोग हैं, हर लोग इस बारे में देख रहे हैं कि और लोग एक कितने। दिन का राजस्थान सरकार ने अवकाश भी रखा है हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको खेजड़ी को भी राज्य वृक्ष का दर्जा दिया हुआ है और अवकाश भी रखा है माँ अमृता देवी के नाम से। कितना मुश्किल है, क्योंकि खेजड़ी जिस तरीके से इतना महत्वपूर्ण वृक्ष आ जाता है राजस्थान के अंदर, अब वहाँ सब्जी भी बनता है खैर उसका, मतलब हर चीज इनके, सब्जी हो, सांगरी हो, खोखा कांगड़ी भी हो, उसी के ऊपर होता है। हाँ, और इसके जो पत्ते हैं इसको लूक बोलते हैं, तो इनको बकरियों को सबका, इसका जो भी कण कण इसकी चीज है वो एक औषधि है और इसकी ऑक्सीजन हो इसीलिए राज्य सरकार ने जो है इसको राज्य का पेड़ घोषित कर दिया। किया है। लेकिन यहाँ पर पानी की जो समस्या है, जो जल संकट है, उसको लेकर के जो है, क्या खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसको पानी कम चाहिए? हाँ, पानी तो कम चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यदि पानी होता तो इसका रूप और नजारा कुछ और होता, अलग ही होता। लेकिन ये पानी है, बबूले, यही वृक्ष हो जाते हैं जो वृक्ष बरसात पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि ये जल शक्ति मंत्री यहाँ पर कह रहे हैं, जोधपुर के सांसद रहे, आप इर्द गिर्द में कैमरा घुमाई देखिए कहीं पानी का नामो निशान नहीं। पानी होता तो यहाँ पर कुछ और ही, यानी मतलब कश्मीर होता, कहने का मतलब ये। पानी होता तो थोड़ा ज्यादा और होता, डेवलपमेंट और श्रृंगार के बारे में, धरती का श्रृंगार। आप लोग क्या पर्यटन हो यहाँ के, स्थानीय हो यहाँ के? स्थानीय हो, बिल्कुल लोकल हो यहाँ के। तो ये जो 363 लोग शहीद हो गए थे, आज भी देखिए पानी की कितनी समस्या है आपकी। बिल्कुल समस्या है सर। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 साल में कुछ नहीं किया सर। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हमारे घोषणा की यहाँ के क्या विष्णु समाज का बेटा हूँ, ऐसा हूँ, 11 लाख रुपए की घोषणा की थी, एक टंकी का बोला था, वापस आया ही नहीं यहाँ। अब वोट है, वोटों के टाइम आ रहे हैं, नहीं तो दिल्ली में बैठ जाते जाके। 10 साल में 10 साल उनका से बीच ही नहीं आए, हाँ, बीच में यहाँ पे नहीं आए, जनता के बीच में नहीं आए, कुछ भी नहीं गए। आप देखो ना कहीं भी काम। भारी समस्या है पानी की यहाँ पे आपके क्षेत्रों में। पानी के बारे में बहुत भारी समस्या है हमारे यहाँ। 10 साल से मतलब यहाँ वापस आए ही नहीं है। और बोला था, फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तब घोषणा की थी पानी की टंकी लेके आएंगे, 11 लाख की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी, कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पर भी कुछ आप लोग वो चाहते हैं कि इसको और ज्यादा अच्छा वो किया जाएगा, क्योंकि 363 लोगों की शहीद हुए थे यहाँ पे ये लोग। जमीन है ना, बहुत ही, ये कम चीज नहीं है। 363 लोग यहाँ पेड़ पौधों के लिए खत्म हो गए थे, शहीद हुए थे। ये बहुत ही पवित्र जमीन है और पानी की बहुत ही समस्या है। शेखाव साहब यहाँ वादा करता है झूठे, 10 साल में आए नहीं। और भी इसको डेवलप किया जा सकता है, और भी पर्यटन आ सकते हैं आसपास जो भी है। बिल्कुल होना चाहिए। शेखाव साहब यहाँ ध्यान रखते, जलदाय विभाग के मंत्री है, वो यहाँ चाहते तो पर्सनली यहाँ पे अच्छा एक हरा भरा देखने के लायक होता, बना सकते थे, नहीं बनाया। उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं ऐसे करवा दूंगा। विष्णु समाज घोषणा क्या थी इस क्षेत्र को लेकर के? इस क्षेत्र के लिए डेवलप कराने, ये 363 शहीद हुए थे इनके लिए, और विष्णु समाज का मूल्य है, इसलिए यहाँ पे कहा था कि मैं विष्णु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर वो वादे किए थे और काम उसने कुछ धरातल पे काम नहीं किया, धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ था, वादे हुए हैं। तो बिश्नोई समाज से मतलब वो कहा गया, कहा था कि इस बार हमें रोक दिए गए। अभी मीटिंग हुई थी, उस समय तक आगे राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस सरकार थी, वो उन्होंने बजट रोक के रखा था, हम करवा नहीं पाए थे। तो आपके बनती नहीं है उनसे, इस बार कभी कहते इनसे नहीं बनती है, बनेगी नहीं तो जनता क्या है, जनता को क्या फायदा है? फिर ये जीत जाएंगे, फिर ये बोलेंगे हमारे बन नहीं रही है। तो यहाँ पे जनता तो ऐसे ही वोट दे के, और 10 साल पे वोट दिए, पिछली बार दिए थे, उससे पिछली बार दिए थे, अब की बार भारी रोष है विष्णु समाज में। चलिए, यहाँ के ग्रामीण भी थे, कुछ जो पर्यटन थे यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए यहाँ पर, तो ये हमने कुछ कहानी आपको बताई, और कुछ नाराजगी भी थी लोगों की। नाराजगी इस बात की कि गजेंद्र शेखावत जो थे यहाँ के जल मंत्री है पूरे भारत के, और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास करने के लिए 10 सालों में कुछ नहीं किया। यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ पर जो है जो भी परियोजना थी, जो उन्होंने बताया, जो वादे किए थे विश्नोई समाज से, वो पूरा नहीं किया गया यहाँ पर।